तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। दान क्रिया संपर्क में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे नाना प्रकार का दान होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन आखिर में हम लोग देखा है कि दान किसी प्रकार से करने से ही कल्याण होगा, या की डिस्कशन हुआ। क्योंकि दान के बारे में हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि धर्म का 4 चरण है: सत्य, दया, तप एवं दान। लेकिन दानमेकं कलियुगे, मनुस्मृति कह रहे हैं कि कलियुग में 3 चरण और नहीं रहा, कल एक ही चरण रहा धर्म का, वह है दान। एवं दान करने में हम लोग देखे हैं कि दान में 2 चीज़ है। एक है कि इस मानसिकता से दान किया जा रहा है, दाता का मनोभाव, और ग्रहीता कौन है, दोनों मैचिंग होना चाहिए। दाता भी सही ढंग से चिंतन करके दान दे, ग्रहीता भी उस अनुसार दान ग्रहण करे, तभी गिव एंड टेक सही ढंग से होगा, वो पुण्य कर्म होगा। लेकिन यदि इतना तक जो कर नहीं पाया, तो भगवान को पिकअप पुकार रहे, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो दान क्रिया वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर सही मनोभाव से दान ना करे एवं पात्र विचार ना करे, यहाँ पर कहा गया है जो भी हो वो कल्याण करेगा, सिर्फ दान के बारे में कहा गया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जो वाणी, वो इतने जबरदस्त वाणी है, इसका एक शास्त्र व्याख्यान में मिलता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सब कुछ छोड़ के दान करो, बस एक ही साधन से सब कुछ मिल जाएगा। और दान देते समय सोचो मत कहाँ से क्या आएगा, तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा, असीम आनंद है, असीम प्रेम है, जो कुछ है तुम दिया जाए और उसको भीतर से वो रिप्लेनिश हो जाएगा। यही सोजा बात है। तो अभी जो दान क्रिया जो है, दान क्रिया जब हम करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जितने ही तुम दान करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ प्रकृति है वो विकसित होगा। ये दान का विशेष साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट। दान सर्वदा दाता के लिए फायदेमंद है। सिर्फ स्वामी जी का कहना है कि देते समय जिसको दिया जा रहा है उसका मत कोसो, अनुकंपा मत दिखाई जाए। जो यहाँ पर दान करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, दान करने के लिए जैसे दाता का प्रयोजन है, ग्रहीता का प्रयोजन है। सब आदमी तो दान करने चाहते हैं, तो ले कौन?
तो आज जो व्यक्ति दान ग्रहण कर रहा है वो दाता को दान क्रिया लेने के लिए सहायता कर रहे हैं। अगर कोई लेने वाला ही नहीं है तो हम दान कैसे करें, ये सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते दैट्स व्हाई यू शुड फील ब्लेस्ड सो दैट समवन इज अलाउइंग यू टू एक्सरसाइज योर पावर ऑफ बेनेवोलेंस। आपको दान देने में जो समर्थ करते पहला चीज़ है ये ग्रहीता जो लेने वाले हैं। कोई लेने वाला है तभी ना आप आपको दान क्रिया उसमें आप प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए जो हमारी ये परंपरा है सदैव हमारे परंपरा के अनुसार सबको कुछ ना कुछ दान देना जरूरी है, तभी हमारा कली युग में रहना फायदेमंद होगा। कोई भी उपाय से यद्यपि हमें कोई जो हमारा जो दान ग्रहण करते जो गृहीत है वही धन्यवाद है, प्रशंसा है, कारण वो गृहीता नहीं लेने से हम दान क्रिया संभव नहीं होता। इसलिए स्वामी जी कहते फील ब्लेसेड दैट the receiver is there to make your life more brilliant, more satisfying. You could exercise your power of benevolence. ग्रहीता को तुम धन्यवाद ज्ञापन करो। ये है स्वामी जी का सहज नारा। तो इंटायर जो हमारे आध्यात्मिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन के स्वामी विवेकानंद ने निचोड़ कर एक ही डिसिप्लिन में ला लिया, वो है दान क्रिया, बस और कुछ नहीं है। ये न तेना प्रकार है ना, आप दान करते चलो, जितना दान करोगे उतना ही तुम्हारा भरपाई होगा एवं आपका मन भी शुद्ध पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होने से वही वो पवित्र मन से हम भगवान को छवि दिख सकते हैं। मल्टीपल एडवांटेजेस दान क्रिया में, इसलिए स्वामी विवेकानंद ये दान को वो इतना जोर दिया है एवं बारंबार कहते हैं तुम्हारे भीतर असीम अनंत है तुम अधिकारी प्रेम सिंधु हृदय विद्यमान। तुम्हारा एक सीमाहीन दान का भंडार तुम्हारे भीतर है। बी अवेयर, इसमें तुम कोई बिल्कुल शक न रखो। और इट इज यू कैनॉट एग्जॉस्ट इट। आपका भीतर में जितना दान करने का समर्थ है, आप दान देते हुए उसको तो आप खाली नहीं कर सकते हो। अनंत का भंडार है और जितना भी देते रहोगे उतना भी भरपाई होते रहेगा और उतना ही तुम्हारे भीतर जो कमियाँ था वो मिट जाएगा। डबल इफेक्ट। तुम्हारे भीतर जो कमियाँ हैं, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो रहा है। चित्त शुद्ध होने से वो शुद्ध चित्त में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा और इससे जगत का कल्याण भी हो रहा है। हमारा कल्याण तो हो रहा है, उससे जगत कल्याण से ज़्यादा हमारा कल्याण हो रहा है। तो इट्स विन विन सिचुएशन। दान करने में मेरा भी कल्याण हो रहा है और जो भक्ति जो जिसको मिल रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है, दुनिया के कल्याण हो रहा है। और देते समय हमारा मनोभाव सर्वदा सही मनोभाव नहीं होने पर भी ये भी कहा गया है वो तुम्हारा विचार नहीं चलेगा। जो भी प्रक्रिया है, किसी प्रक्रिया से तुम दान क्रिया समापन करो एवं उससे तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा और जो तुम्हारा सदस्य इच्छा है उसका भी जीवन धन्य होगा। ये जो दान क्रिया इसलिए बताया, यद्यपि जो मनोभाव है, मनोभाव अगर सही हो तो दान क्रिया और भी फायदेमंद होगा। मनोभाव सही हो, श्रद्धा सहकार अगर दे तो उसमें हमारे मन में श्रद्धा का भाव उदय होगा, उससे तो फायदेमंद है ही, कल्याण तो होगा ही। नहीं करने से भी होगा। अगर भाव श्रद्धा भाव से नहीं देने पर भी फल होगा। अगर जब जो सपोर्ट देने से अच्छा होता है तो व्हाई नॉट, वी टेक द एडवांटेज। तो हमारा मोटा मोटी है जो किसी उपाय से हमारे दान का जो
तो इनिशिएट करना वो करना पड़ेगा किसी उपाय से, और जितना भी हम देंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो ये जो इतना जो डिवीज़न, वाद विचार, पात्र विचार, ये कठिन है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसका मनोभाव के भीतर क्या मतलब है हम तो जानते नहीं, सबको एक किस्म दिखाई पड़ता है। जो दान लेने के लिए आते हैं उसका जेन्युइन जो ज़रूरत है कि नहीं जांच करने में, जांच पड़ताल करने में समय लग जाएगा। इसके लिए जो हमारे दैनंदिन कार्यक्रम इतना सिंपल होना चाहिए ताकि हमारे जीवन ईश्वर केंद्रित रहे एवं दान के माध्यम से हमारा सर्व प्रकार चित्त का विशुद्धिकरण हो जाए, सिर्फ दान क्रिया के माध्यम से। एवं चित्त जब शांत हो जाएगा एवं पवित्र दिखाएगा तब तो उसमें भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। तो एक ओर से मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया, और दूसरे ओर से जो स्वामी विवेकानंद के जो आह्वान है कि सबको छोड़ के तुम दान करते रहो, सबको कल्याण हो। जिसको जो समर्थ है, जो विद्या देना चाहते हो विद्या दो, जो धर्म देना चाहते हो धर्म दो, जिसका जो उनका सामर्थ्य है, सामर्थ्य अनुसार जो भी है तुम देते चलो, और कुछ ज़रूरत नहीं। इसमें तुम्हारा मन शांत पवित्र हो जाएगा एवं प्रथम प्राथमिक रूप से सात्विक भाव ना भी आवे उसे परवाह नहीं, जो भी मनोभाव है उसे दान किया करे, तो आपका जो दान क्रिया का जो पुण्य फल है उससे धीरे धीरे हमें बोध भी आ जाएगा कि किस ढंग से दान देने से और भी इफेक्टिव होगा। नहीं तो ये जो दान क्रिया किसी प्रकार से करके हम जीवन सार्थक कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव की 189 जन्मोत्सव का अंतिम दिवसीय कार्यक्रम। लगातार 1 तारीख से जो उत्सव शुरू हुआ था आज उसका समापन होगा। जप यज्ञ तो चल ही रहे हैं, फिर आज जो एक आध्यात्मिक शिविर है, आज मॉर्निंग प्रवचन नहीं होगा, आज आध्यात्मिक शिविर है, तो पंजीकरण हो उसके बाद में कि प्रथम सत्र 9 बजे, पंजीकरण 9 साढ़े 8 से 8 से 9 तक, 9 बजे से जो प्रथम सत्र है निर्देशित ध्यान भजन एवं पुष्पांजलि इत्यादि। फिर आफ्टर ए ब्रेक जलपान का विरति हाफ एन आवर, फिर 10:30 से और 1 बजे तक जो आध्यात्मिक शिविर, वहाँ पर मुख्य वक्ता जो स्वामी कृपाकरानंदा, उनका भजन भी होगा, मशहूर भजन प्रस्तुत करते हैं, भजन भी होगा और साथ में संगत करेंगे शुभम राज। तो ये सुबह का कार्यक्रम एवं शाम को 4 बजे से योगासन प्रदर्शन, योगासन लाइव प्रदर्शन दिखाएंगे, और उसके बाद में 4:30 बजे से कुमारी आर्यमा शुक्ला का एक अद्भुत जो प्रतिभावान जो राम रक्षा स्तोत्र बिना कुछ देखे हुए अनर्गल बोल के जाएगी। तो उसके बाद में जो शाम को मैजिक शो, आर्यमा शुक्ला का राम रक्षा स्तोत्र के उपरांत मैजिक शो, जिसमें से जो लखनऊ के विशिष्ट मैजिशियन वो अपना शैली प्रदर्शन करेंगे। जो पार्थ मैजिशियन पार्थ जो नया ढंग से मैजिक दिखाएंगे, बहुत अच्छा नाम है। तो विशेषतः बच्चों के लिए ये और चित्त विनोदन कहते हैं। तो मैजिक हम लोग ठाकुर जी के उत्सव में इसलिए रखते हैं कि
ये दुनिया ही भगवान का एक मैजिक है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, हमारा स्वरूप है, वो कैसे अपने को जो शक्तिहीन, अपने के भावना युक्त, हमारा दुख का शेष नहीं, सब कैसे सोचते हैं, ये कोई बड़ा इंद्रजाल नहीं से कर्मों में हम लोग फंस गए, इसलिए देखना जरूरी है। तो अभी जो आज शाम को जो प्रोग्राम होगा, इसमें मैजिक शो के बाद संध्या आरती के उपरांत पुनः कृपाकारानंद जी का भजन, शास्त्रीय संगीत, एवं उसके बाद आतिशबाजी के साथ आज के प्रोग्राम पर एवं ठाकुर जी की ये 189 भजन उत्सव का समापन होगा। आप सब स्वागत है ये प्रोग्राम से, एवं जो नहीं आ पाएंगे हमारा यूट्यूब चैनल से देखेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।